हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अभिषेक है और आज मैं आपको क्लास 9th की चैप्टर 8 मोशन की साइंस की क्लास देने जा रहा हूं। बच्चों, आज हम बात करेंगे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एंड इक्वेशन ऑफ मोशन की। जैसा कि हमने प्रीवियस क्लासेस में स्पीड और एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, उससे रिलेटेड हमने कुछ न्यूमेरिकल्स भी किए थे। आज हम बात करते हैं वेलोसिटी की। तो बच्चों, वेलोसिटी का मतलब क्या होता है कि जब किसी स्पीड के साथ क्या अटैच कर दी जाए, डायरेक्शन, यानी स्पीड के साथ एक डायरेक्शन अटैच कर दी जाए। जैसे मैंने बोला कि मैं 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नॉर्थ डायरेक्शन से आ रहा हूं, तो मैं अपनी वेलोसिटी की बात कर रहा हूं। और वेलोसिटी को हम डिफाइन कर सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी पर यूनिट टाइम। इट मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। कि वेलोसिटी क्या होगा, आपका चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, कि पहले की बॉडी के फाइनल स्टेट और इनिशियल स्टेट के बीच में डिफरेंस कितना है। और ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलेगा। मान के चलो कोई कार है और जिसकी इनिशियल स्टेट कुछ है और उसके जो ऑडोमीटर में देखा गया तो फाइनल स्टेट पे कुछ डिस्टेंस मेजर किया गया, तो दोनों का जो अंतर है दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पोजीशन बराबर माइनस इनिशियल पोजीशन और डिवाइड बाय टाइम। तो यहाँ पे जो एस एफ है दिस इज द फाइनल पोजीशन एंड ऐसा ही क्या है, इनिशियल पोजीशन। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है बच्चों, क्योंकि यहाँ डायरेक्शन की बात हो रही है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन होता है, तो ऐसी क्वांटिटी को हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। और इट्स ऐसा यूनिट इज मीटर पर सेकेंड, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट मीटर में मेजर किया जाता है और टाइम सेकेंड में। इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकता है, इसीलिए वेलोसिटी भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकती है। बच्चों, अब बात आती है नेक्स्ट टॉपिक यानी एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन का क्या कॉन्सेप्ट है, इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रही है, इसे हम कहते हैं एक्सेलरेशन। स्पीड का यानी वेलोसिटी का कम या ज्यादा होना एक्सेलरेशन कहलाता है। और एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, और वेलोसिटी का मतलब v माइनस यू बाई टी। तो बच्चे यहाँ पर जो u है वो इसे हम बोलते हैं इनिशियल स्पीड। क्या बोलते हैं, इनिशियल स्पीड या इनिशियल वेलोसिटी। और v जो है बच्चे यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी है। तो बच्चे ये आपको क्लियर होना चाहिए। और जो t है वो टाइम है, जो भी टाइम है, तो v माइनस यू बाई टी। तो वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड और डिवाइड बाय सेकेंड, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है बच्चों, ये बात ध्यान रखना। और एक चीज और ध्यान रखना कि नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन को आप क्या कहते हैं, रिटार्डेशन या डिसलेरेशन। तो बच्चों ये बात ध्यान रखना कि नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, रिटार्डेशन। अब हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन की। तो बच्चों बात करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन या न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन। बच्चों ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वहां वैलिड होंगी, एक तो जहां पे स्ट्रेट लाइन मोशन होगा, सबसे पहली चीज कैसा मोशन होगा, स्ट्रेट लाइन मोशन। और दूसरा एक्सेलरेशन जो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट। वेरिएबल एक्सेलरेशन के लिए ये वैलिड नहीं होती, ये सिर्फ वहां वैलिड होंगी जहां कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन मूव करे और एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करे। तो बच्चों कोई भी बॉडी है, कोई बॉडी इनिशियल स्पीड से चल रही है और उसका एक्सेलरेशन a है और फाइनल स्पीड v हो जाती है t टाइम में, तो वहां तीन इक्वेशन हम अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहली इक्वेशन है आपकी वेलोसिटी टाइम रिलेशन। क्या है बच्चों, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। तो वेलोसिटी टाइम रिलेशन बच्चों जो है वो v बराबर u प्लस at। तो जहां पे सिंबल के अपने यूजुअल मीनिंग्स हैं, जैसे कि v जो है वो फाइनल स्पीड है और u आपका इनिशियल स्पीड है, a यहाँ पर एक्सेलरेशन है और t इज द टाइम टेकन। तो वेलोसिटी, क्योंकि यहाँ वेलोसिटी और टाइम की बात की जा रही है, u और a कांस्टेंट होते हैं, तो वेलोसिटी टाइम रिलेशन है। सेकंड इक्वेशन है आपका पोजीशन टाइम रिलेशन। सेकंड इक्वेशन है आपकी पोजीशन टाइम रिलेशन। तो पोजीशन टाइम रिलेशन में बच्चों क्या है, ये इक्वेशन है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो बच्चों s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो s क्या है यहाँ पे, पोजीशन, और t क्या है यहाँ पर, टाइम, a एक्सेलरेशन, u स्पीड। तो यहाँ पोजीशन और टाइम की बात कर रहे हैं। कई बार आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना होता है, टाइम गिवन है, टाइम निकालना होता है, डिस्प्लेसमेंट गिवन हो, तो ये पोजीशन टाइम रिलेशन इसको कहा जाता है। और तीसरा है पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। तो बच्चों पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन है आपका v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू
2s, इसे बोला जाता है पोजीशन और वेलोसिटी की बात करते हैं। यहाँ टाइम की बात नहीं होती तो पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन कहा जाता है, जहां पे हमने u को क्या मानते हैं, इनिशियल वेलोसिटी। बच्चों इसे स्पीड भी बोला जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है आपने, ठीक है। और इसे बोला जाता है v को यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी। तो वेलोसिटी नथिंग जस्ट द स्पीड इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो उसको हम वेलोसिटी कह देते हैं। और ये हमारा है एक्सेलरेशन, और t है हमारा टाइम, और s क्या है यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट या हम इसको डिस्टेंस भी कह सकते हैं, ठीक है, या पोजीशन। तो बच्चों ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं इन इक्वेशन को ग्राफिकली कैसे ऑब्टेन किया जाता है। तो बच्चों मैं रफ कर रहा हूं इसको। तो बच्चों कुछ कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, एक दो कॉन्सेप्ट हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे ग्राफ के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। टू ऑब्टेन वेलोसिटी टाइम रिलेशन वी ड्रॉ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो बच्चों हमें यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है, एंड दिस इज वेलोसिटी एंड दिस इज टाइम एक्सिस। इसे हमने टाइम बोल दिया, इसे हमने वेलोसिटी एक्सिस बोल दिया। और कोई बॉडी अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से कवर कर रही है, मतलब इक्वल स्पीड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसे हम बोलेंगे कांस्टेंट एक्सेलरेशन से ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है। लेकिन अगर कोई बॉडी है जब वो ओरिजिन से स्टार्ट करती है तो उसके पास अपनी खुद की कुछ ना कुछ स्पीड होती है, एंड दैट इज कॉल्ड इनिशियल स्पीड। तो हम मान लेते हैं कि वो O से A तक उसके पास जो स्पीड है दैट इज कॉल्ड u, और उसके बाद वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करने लग रही है बॉडी, तो वो ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन। कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन, क्योंकि यहाँ पे बॉडी एक इक्वल स्पीड कवर करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो इसे बोला जाएगा वेलोसिटी टाइम रिलेशन। और बच्चों ये ग्राफ हमारा O से लेके B तक, क्योंकि स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। तो बच्चों ये चीज क्लियर है। और यहाँ से हमने इस पे एक ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, ठीक है, इसको हमने C नाम दे दिया, तो A से B तक। तो बच्चों यहाँ आपको दो तीन चीजें ध्यान रखनी है, नोट करके लिख लीजिए आप। सबसे पहला है कि स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देता है आपको, एक्सेलरेशन। क्या देता है बच्चों, एक्सेलरेशन। कि स्लोप क्या होता है, स्लोप ढलान को कहा जाता है कि जब भी कोई y डायरेक्टली प्रोपोर्शन x होगा, तो जैसे y और x का हम ग्राफ बनाते हैं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन मतलब जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगा। लेकिन जब ये प्रोपोर्शन का साइन इक्वल में कन्वर्ट होता है तो इसकी जगह एक कांस्टेंट आता है जिसको हम स्लोप कहते हैं। तो स्लोप होता है y इंटरसेप्ट डिवाइड बाय x इंटरसेप्ट। अब यहाँ पे y इंटरसेप्ट पे क्या है, वेलोसिटी, और x इंटरसेप्ट पे क्या है, टाइम। तो वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है क्या है, एक्सेलरेशन होता है बच्चों। तो जैसा कि हम अभी पता लगाया हमने इक्वेशन से, हम जानते हैं वी नो स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देता है, गिव्स एक्सेलरेशन, गिव्स एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन जो होता है वो स्लोप होता है। स्लोप क्या होगा, y अपॉन x एक्सिस, ठीक है, y इंटरसेप्ट। तो हमने ये मान लिया एक पॉइंट और हमने इस तरह से ड्रॉ करा, तो ये डिवाइडेड बाई, तो y इंटरसेप्ट डिवाइडेड बाय, तो BD अपॉन AD। तो ये हो गया हमारा स्लोप, यानी स्लोप होता है y एक्सिस अपॉन x एक्सिस इस तरह से। और ये हमने टाइम माना, अगर ये टाइम है तो ये भी टाइम ही होगा लगभग, ठीक है। और ये हमारा इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का, हमने ये पॉइंट बोल दिया, ये हमारी वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी v। अगर ये v है और ये u है तो BD हमारा जो आ जाएगा वो क्या होगा, v माइनस u बाय v माइनस u, और ये हमारा t के बराबर है। तो BD इक्वल टू हो गया v माइनस u बाय t। तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए। तो v माइनस यू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, v माइनस यू इक्वल टू 80। तो v बराबर आपका आ जाएगा u प्लस 80। तो ये इक्वेशन आ गई आपकी, इक्वेशन फर्स्ट, जिसे हमने बोला वेलोसिटी टाइम रिलेशन। क्या बोला बच्चों, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। अब हम बात करते हैं सेकंड कॉन्सेप्ट की। बच्चों नोट कर लीजिए आप लोग। सेकंड कॉन्सेप्ट बच्चों इसी में ही हमें सीखना है कि जो आपका डिस्प्लेसमेंट होता है एरिया अंडर वीटी ग्राफ,
एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। इसके अंडर का एरिया जितना भी है अगर आप वो कैलकुलेट कर सकते हैं तो आपको पता लग जाएगा कि डिस्प्लेसमेंट क्या है आपका। तो ये दोनों पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए। इक्वेशन फर्स्ट हमने ड्राइव करी, अब हम ड्राइव करते हैं इक्वेशन सेकंड को। तो बच्चों जैसे कि अभी हमने दो कॉन्सेप्ट पढ़े, अब हम बात करते हैं इक्वेशन सेकंड। ये आपको फर्स्ट इक्वेशन है, आपको यहाँ पे नोट कर दीजिए v बराबर u प्लस ए टी जो है वो आपको ग्राफिकली अगर प्रूफ कर रही हो तो आपको ये दो बातें हमेशा ध्यान रखनी है कि स्लोप जो होगा वो हमेशा एक्सेलरेशन देगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, और जो एरिया अंडर वी टी ग्राफ निकालेंगे आप लोग उससे क्या निकलेगा आपका डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चों? डिस्प्लेसमेंट। तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ बच्चों, ठीक है, मैं यहाँ से इसको रफ करता हूँ। सेकंड इक्वेशन क्या, इसको रफ कर देते हैं, ये आपने नोट कर लिया होगा। तो बच्चों अब हम सेकंड इक्वेशन की बात करते हैं। इक्वेशन सेकंड जो कि हमारा है एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसको प्रूव करना है। तो जैसा कि अभी हमने पढ़ा, वी नो एरिया अंडर वी टी ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन, जिससे हमें क्या पता लग जाएगा डिस्प्लेसमेंट की ए से बी तक जाने में उसने कितना डिस्प्लेसमेंट तय करा। तो ये चीज़ क्लियर है। इसके बाद हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट होगा क्या, एरिया ऑफ ओ ए बी सी, एरिया ऑफ ओ ए बी सी ये निकाल लिया जाए, ठीक है। अब हम एरिया ऑफ ये दो चीज़ों से मिलके बना एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो यहाँ पे एक रेक्टेंगल है जिसको हमने बोलेंगे ए ओ सी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल क्या है ए बी डी या बी डी ए बोल दो आप, एक ही बात है, ठीक है। अब रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ या ब्रेथ इंटू लेंथ बोल सकते हैं हम, एओ इंटू ओ सी, और ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी बी डी इंटू ए डी। तो ये चीज़ क्लियर है। एओ कितना है बच्चों, यू है हमारा, और ओ सी क्या है हमारा टी प्लस हाफ वी माइनस यू, बी डी की जगह हम लिख सकते हैं वी माइनस यू इंटू टी। तो ये चीज़ क्लियर है। और v माइनस यू हमारा होता है क्या है, ए टी। तो v माइनस यू हमारा बच्चों होता है ए टी, तो हाफ ए टी इंटू टी। तो ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी यू टी प्लस, मैं इसको थोड़ा बच्चों इधर लिख देता हूँ या नीचे लिख देता हूँ आपके लिए। तो एस बराबर यू टी प्लस हाफ टी और टी से इंटू हो जाएगा तो ए टी स्क्वायर आ जाएगा बच्चों। तो ये आपकी इक्वेशन सेकंड ड्राइव हो जाती है। अब हम बात करते हैं इक्वेशन थर्ड की। तो बच्चों बात करते हैं हम अब इक्वेशन थर्ड की, जिसे हमने बोला पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, जिसे हम बोलते हैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s। यानी ग्राफिकली ये जो हमने मेथड्स करे हैं ये ग्राफिकल मेथड्स हैं बच्चों, जिससे हमें इक्वेशन ऑफ मोशन आपको ड्राइव करनी है। तो इक्वेशन थर्ड जो है वो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s हमें प्रूव करनी है। तो जैसा कि हमें कॉन्सेप्ट पता है कि डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाला जा सकता है, एरिया अंडर वी टी ग्राफ, यानी एरिया अंडर वी टी ग्राफ यानी एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो बच्चों ये जो ज्योमेट्री मुझे इस तरह की नजर आ रही है, ये मुझे एक ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम का मतलब होता है जिसकी दो साइड्स पैरेलल हो और बीच में कॉमन हाइट हो। तो ट्रेपेजियम का एरिया आप सबको पता है कि ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। तो ये चीज क्लियर है बच्चों कि हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। तो हमने क्या करा, पैरेलल साइड्स क्या है हमारी बी सी ए ओ, ये दोनों साइड्स हमारी पैरेलल है एक दूसरे के, बी सी प्लस ए ओ, और इनके बीच में जो हाइट है कॉमन दैट इज कॉल्ड ओ सी। तो बच्चों बी सी जो है वो हमारा v है और ए ओ क्या है हमारा u और ओ सी क्या है t। अब आपको पता है कि जैसे हमने इक्वेशन फर्स्ट अभी ड्राइव करी थी, एक्सेलरेशन होता है v माइनस यू बाई टी, तो t क्या हो जाएगा v माइनस यू बाई ए। आपने इस t की वैल्यू उठा के सब्स्टिट्यूट करनी है यहाँ पर, हाफ v प्लस यू और ये हो जाएगा v माइनस यू डिवाइडेड बाई ए। तो 2a और ऐसे इधर चला जाएगा और ये हो जाएगा v प्लस यू एंड v माइनस यू, और ये a प्लस बी a माइनस बी, फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। तो बच्चों ये आ गया v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s। तो ये इक्वेशन हमारी ड्राइव होगी। थोड़ा सुंदर दिखाने के लिए हम इसको लिख सकते हैं v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो बच्चों ये चीज क्लियर है, तीनों इक्वेशन आपने ग्राफिकली मेथड से
ड्राइव कर ली, और इन्हीं 3 इक्वेशन पे आपकी चैप्टर में काफ़ी क्वेश्चंस हैं, काफ़ी एग्जांपल्स हैं, जिन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो बच्चों बात करते हैं अब अपने न्यू टॉपिक पे, यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जो कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या है कि व्हेन अ बॉडी एग्जिबिट्स सर्कुलर मोशन विद अ कांस्टेंट स्पीड देन इट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यदि कोई बॉडी एक कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब जैसे मोशन ऑफ ए मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक, यानी घड़ी के सुइयों की गति, वो कैसी होती है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जांपल है। अब हम ये बात करते हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को एक्सीलरेटेड मोशन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि स्पीड तो कांस्टेंट रहती है, लेकिन जो डायरेक्शन है वो कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही है। यानी ऐसा कह सकते हैं हम कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है, लेकिन उसकी डायरेक्शन कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही है, तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है? एक्सीलरेटेड मोशन। तो मैंने यहाँ लिखा है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड एक्सीलरेटेड मोशन बिकॉज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट बट द वेलोसिटी इज कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन। अब हम समझते हैं कि सर्कुलर मोशन इफ एन ऑब्जेक्ट कवर सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r, मान के चलो कि कोई बॉडी है, सर्कुलर पाथ है जिसकी रेडियस क्या है r, और उसमें घूम रही है, तो उसने एक कंप्लीट पाथ कवर किया, तो उसकी सर्कुलर यानी उसकी यूनिफॉर्म स्पीड क्या रही थी? तो यूनिफॉर्म स्पीड यानी v से दिखाते हैं, और सर्कुलर पाथ में जो उसने डिस्टेंस कवर करा यानी सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस कितना होता है? डिस्टेंस यानी कितना है? 2πr, और कितना टाइम लिया इसने? 2πr डिवाइडेड बाय t। तो दिस इज द यूनिफॉर्म स्पीड, और यूनिट इसका मीटर पर सेकंड ही रहेगा। तो बच्चों ये चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। तो बच्चों आज हमने क्लास 9 का चैप्टर 8 मोशन को कंप्लीट किया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ, अच्छे न्यूमेरिकल्स के साथ मिलेंगे। तो बच्चों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए। मैं आपके साथ हमेशा ऐसे ही मेहनत करता रहूँगा, और आपको आने वाली वीडियो में और अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ मैं मिलूंगा। थैंक यू सो मच।